So finally, some good news or a big good news for Z investors या फिर Z के प्रमोटर्स को हम बात के बारे में हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि Z एंटरटेनमेंट ये जो कंपनी है, तो इसमें आपने लास्ट आई थिंक 1-2 वीक में जो हलचल मचती हुई देखी थी, जिसमें इन्वेस्को ये जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जी में, उन्होंने बोला था कि पुनीत गोयनका जी को, जो एमडी एंड सीईओ है जी के, तो उनको निकालने के लिए उन्होंने प्रपोजल रखा था। तो उसके बाद जो बाकी के इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इन्वेस्को को कि ठीक है, आप ये बोल रहे हो, प्रपोज कर रहे हो कि बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज है जो अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं, तो वो इश्यूज पे अगर आप बात कर रहे हो और उन इश्यूज को रिलेट करके आप अगर इनको निकालना चाहते हो, तो आपका प्रपोजल क्या है, उसके बाद कौन रहेगा, कैसे ये सारी चीजें मैनेज होंगी। तो उसके कुछ आंसर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शायद नहीं मिले, एंड दैट्स व्हाई दे डिड नॉट बैक इन्वेस्को। बट इन बिटवीन मिस्टर पुनीत गोयनका वाज वर्किंग वेरी हार्ड टू हैव अनदर डील, जिसमें सोनी ये जो कंपनी है, तो सोनी ने यहाँ पे इंडिया की जो उनकी सब्सिडरी है, सोनी कॉर्प की जो सब्सिडरी है इंडिया की, तो उसके साथ जी का मर्जर होने वाला है, और ये मर्जर काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, एंड दैट्स व्हाट द मार्केट इज आल्सो सजेस्टिंग। आज जिस तरीके से स्टॉक अराउंड 24-25% ऊपर गया था, उसके बाद अराउंड 18-19% पे अभी शायद कुछ सेटल हुआ है। आई हैव नो आइडिया कि कब कितने परसेंट पे जाके वो क्लोज होगा आज, बट जो ओवरऑल डिस्कशन सामने आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि सिनर्जी जो है वो काफी अच्छी बैठ सकती है इनकी, क्योंकि जी जो है वो फिक्शन स्पेस में काफी ज्यादा पॉपुलर है। रीजनल न्यू चैनल्स बोलेंगे आप, या फिर कुछ न्यू चैनल, रीजनल न्यू चैनल्स की भी बात हम करेंगे, एंटरटेनमेंट चैनल्स रीजनल या फिर नेशनल लेवल पे हिंदी वगैरह में, तो वहां पे उनका स्पेस काफी अच्छा है, इवन फिल्म्स वगैरह में भी। और अगर सोनी की हम बात करते हैं, तो नॉन फिक्शन स्पेस में इनका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो काफी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी इनके काफी अच्छे चैनल्स हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन सकता है ये काफी अच्छा बन सकता है, ऐसा नजर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाट द मार्केट इज आल्सो सजेस्टिंग। अगर ये कंबाइंड एंटिटी जो होगी, उसमें जो नंबर ऑफ चैनल्स रहने वाले हैं वो अराउंड 75 टीवी चैनल्स रहेंगे, 2 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज रहेगी, जैसे कि Z5 हुआ एंड सोनी लिव हुआ, तो वो भी काफी अच्छी तरीके से चल सकता है। 2 फिल्म स्टूडियोज भी इनके पास होगा, अगर ये कंबाइंड एंटिटी अप्रूव होती है तो उसके बारे में बात करेंगे अभी, जिसमें जी स्टूडियोज एंड सोनी पिक्चर फिल्म्स इंडिया आता है। देन अ डिजिटल कंटेंट स्टूडियो भी रहेगा, स्टूडियो नेक्स्ट। तो ये एक काफी बड़ी फैमिली यहाँ पे बन सकती है, मतलब स्टार एंड डिज्नी वाला जो एक कॉम्बिनेशन था, उससे भी बड़ा ये अगर ये मर्जर होता है तो ये कॉम्बिनेशन रह सकता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो कंबाइंड एंटिटी होगी, जिसमें मोर देन 50% का जो होल्डिंग होगा, अब कितना होगा, अराउंड 52% समथिंग बोला है, वो सोनी का रहने वाला है। अभी जिस तरीके से उनकी डील बनी है, अभी उसको अप्रूवल नहीं आया है, तो उस तरीके से जो होल्डिंग या मेजॉरिटी होल्डिंग होगी वो सोनी के पास होगी। जो डायरेक्टर्स चूज करने हैं इस कंपनी में, उसके सारे राइट्स सोनी के पास होंगे। बट द पॉजिटिव न्यूज फॉर मिस्टर गोयनका इज दैट कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए जो प्रपोज हुआ है, एमडी एंड सीईओ मिस्टर गोयनका रहेंगे। सो ये अभी तो इसमें एग्री हो रहा है, एंड देन द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर गोयनका, मिस्टर गोयनका या फिर जी के जो प्रमोटर्स हैं, उनके लिए ये है कि अभी का जो अराउंड 4% का उनका स्टेक है इस कंपनी में, दे कैन इंक्रीज इट टू 20%, ऑब्वियसली बाय पुटिंग मोर कैपिटल। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे, सो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग चीजें सामने हो सकती है। सो एक अनसर्टेनिटी जो थी कि भाई प्रमोटर्स का स्टेक ज्यादा नहीं है, प्रमोटर्स रहेंगे नहीं रहेंगे, या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो इनको निकाल देंगे, एटलीस्ट अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से इसको परमिशन मिलती है, एनसीएलटी से परमिशन मिलती है ये सब चीजों की, तो डेफिनेटली उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। और जिस तरीके से मिस्टर पुनीत गोयनका जी ने ओवरऑल जी की इस कंपनी को चलाया है, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा एज सच प्रूव नहीं हुआ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज। द मेन प्रॉब्लम दे हैड वाज कि अपार्ट फ्रॉम दिस मीडिया बिजनेस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस,
दे वेंट इनटू सम अदर बिजनेस जहां पे उनका कोई कोर कॉम्पिटेंस नहीं था, और उसी के लिए उनको अपने ज्वेल्स बोल सकते हैं, जी वॉज देयर ज्वेल, तो वो उनको बेचना पड़ा, उसमें स्टेक काफी कम करना पड़ा। सो इसीलिए होपफुली अगर ये डील हो जाती है तो ये जी एंटरटेनमेंट के जो इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। इफ द सिनर्जीज प्ले आउट वेल, the appreciation could be on a higher side, but there are a lot of ifs and buts because अभी तक merger को approval नहीं मिला है from the government entities. So let's see, they are heading in the right direction. होता है नहीं होता है, I think time only will tell. We are not here to suggest you to buy or sell or something like that. I think we would be watching and we will keep on bringing you updates about this particular deal. मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हाँ, अगर आपको पता करना है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां जाके अगर आप यज्ञा YADNYA ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको 30% से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। कॉम्बो ऑफर्स एंड 3 साल के सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट्स कुड बी एज हाई एज 40 to 50% ऑल्सो। प्लीज विजिट investanya.in। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।